हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप सब अपनी लाइफ में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े कर रहे होंगे और गर्मियों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी के साथ मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया ब्लॉग, जिसमें आप देखोगे जयपुर की खूबसूरती फिर से एक बार, वो भी मेरी आंखों से। जी हाँ, मैं आपको दिखाने जा रही हूँ आज अल्बर्ट हॉल की खूबसूरती, वहाँ का म्यूज़ियम। वहाँ आप देख पाओगे कि पुरानी चीज़ों को कितने अच्छे तरीके से स्टोर करके रखा गया है। और जी हाँ, कई लोग तो अंदर गए नहीं हैं अभी तक, बट अंदर जाके देखना इसमें क्या क्या है, आप अपना नॉलेज इंक्रीज़ करके ही जाओगे। मोस्टली मैं भी बहुत बार गई हूँ जयपुर, बट हर बार बाहर से फ़ोटो खिंचवा के चली आती हूँ। जो भी प्री वेडिंग शूट्स वगैरह जो भी सब होता है, सब बाहर ही फ़ोटो खिंचवाते हैं, क्योंकि बाहर की खूबसूरती और भी ज़्यादा अच्छी है। और अल्बर्ट हॉल को तो सब जानते हैं, ये जयपुर में स्थित है। और इसके आगे बहुत सारे फंक्शन वगैरह, जो भी कोई स्टार वगैरह आता है तो बहुत सारे शो भी होते हैं यहाँ पे। पर जो अंदर की खूबसूरती है वो कुछ और ही है। तो चलिए चलते हैं अल्बर्ट हॉल के अंदर। अल्बर्ट हॉल बोल दो या म्यूज़ियम, जो भी है, बट ये अंग्रेज़ों ने बनवाया था। आप देख पा रहे हो यहाँ पे सुंदर सुंदर पेंटिंग, गलीचे, ज्वेलरी, बर्तन। यहाँ पे ताबूत भी है जो बहुत पुराना है। बहुत सारी चीज़ें आपको यूनिक चीज़ें देखने को मिलेगी, जो अभी के टाइम पे नहीं है, बट उस टाइम पे ये बहुत अच्छे से स्टोर करके रखी है। उस टाइम से लेके आज तक ये ऐसी की ऐसी ही रखी गई है। और इनकी हिस्ट्री क्या थी, हिस्ट्री को भी पूरा यहाँ पे रखा गया है। तो चलिए मैं लेके चलती हूँ पूरे अल्बर्ट हॉल की सैर कराने। कंटिन्यू। गाइज, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो पेंटिंग्स की वो काफ़ी खूबसूरत, और ये उस टाइम से लेके आज तक वैसी की वैसी पड़ी है। उनका कलर बिल्कुल भी फेड नहीं हुआ, सारी एज इट इज़ ऐसी की ऐसी पड़ी है। और आप देख पा रहे हो कि यहाँ से सबसे बड़ी चट्टाने मतलब जो उसको चद्दरें बोलते हैं, दरिया बोलते हैं, या चटाई, सबसे एग्जैक्ट वर्ड तो चटाई है, जो ऐसे की ऐसे पड़ी हुई, इसको भी स्टोर करके रखा है। अब मुझे इसकी हिस्ट्री का तो मैंने पढ़ा नहीं, वरना यहाँ पे आप जाओगे तो आप जो भी यहाँ पे सामान रखा है उसकी हिस्ट्री साइड में लगी हुई है बोर्ड पे। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैंने पूरा सही से नहीं पढ़ा, पर आप अच्छे से टाइम निकाल के जाना, अच्छे से देख पाओगे कि इनकी क्या क्या हिस्ट्री है। बाकी मैं अब आपको लेके चलती हूँ आगे की ओर। और आप ये भी देख रहे हो कि ये कितनी सुंदर पेंटिंग है। इनकी भी पूरी कहानी लिखी हुई है कि ये चित्र किससे रिलेटेड है, ये किसकी स्टोरी है। यहाँ महाभारत, रामायण और जो भी युद्ध वगैरह है उनसे रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। इसमें देख पा रहे हो कि आप कैसे कैसे पूरा इतना सुंदर चित्रण और उसका वर्णन इतना अच्छे तरीके से यहाँ पे किया हुआ है। तो इन सुंदर सुंदर चित्रों के माध्यम से यहाँ पे इतना खूबसूरती से सारा कुछ बयान किया हुआ है। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ मूर्तियों वाले खजाने की तरफ। देख पा रही हूँ कि कितनी सुंदर पुरानी मूर्तियाँ हैं। और जो भाई इतिहास में इंटरेस्टेड है उनको ज़्यादा नॉलेज होगा, क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ तो मुझे इसका इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बट जो इतिहास वाले बच्चे हैं तो उनको काफ़ी नॉलेज होता है इन सब चीज़ों का, कि इनकी क्या वैल्यू है। वैसे तो वैल्यू का तो सबको ही पता होता है, बट ये मूर्तियाँ काफ़ी पुरानी है और बहुत ही एस्थेटिक। आप देख पा रहे हो कि इनमें इतना बारीकी से काम किया हुआ है, और इनको आप एकदम सेफली स्टोर भी किया हुआ है। तो जिनको इंटरेस्ट है वो तो यहाँ बिल्कुल जाना और हर चीज़ को बारीकी से नोटिस करना। यहाँ पे जो कलाकारी, मीनाकारी बोलते हैं ना, कोफ्तागिरी, जो अपन अपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं, वो सारा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और आप सीख पाओगे कि आपको राजस्थान का जो भी कल्चर वगैरह जानना, वो आप एक जगह जाके यहाँ पे पूरा देख पाओगे, एक्सप्लोर कर पाओगे कि राजस्थानी कल्चर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। और राजस्थानी कल्चर तो है ही, उसके साथ जो बाहर की कंट्रीज़ है उनका भी कल्चर आप यहाँ पे देख पाओगे। पेंटिंग्स हो गए, बर्तन्स हो गए, जो हथियार वगैरह है, गहने वगैरह हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जिनसे आप और कंट्रियों का कल्चर भी जान पाओगे। आप देख पा रहे हो कि सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, ये बाहर की कंट्री के हैं, ये हमारी देश की तो नहीं है, बट आप देख पा रहे हो कि बहुत सुंदर तरीके से इनको सजाया गया है। यहाँ पे एक नहीं, बहुत सारा ये देखो, चाइनीज़, थोड़ा जापानी जो भी है, और भी मूर्तियाँ यहाँ पे लगी हुई है। चलो, अंग्रेज़ हमारे लिए कुछ तो अच्छा कर गए, जो इतना सुंदर म्यूज़ियम हमारे लिए छोड़ गए। आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक से बढ़कर एक एंटिक चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। हम लोग तो इतना नहीं सहज के रख पाते, पर उन्होंने बहुत अच्छे से इसको स्टोर करके रखा है। बाकी जैसे उन्होंने हमारे लिए बहुत सारा कुछ किया, पर हमें भी अब कुछ करना चाहिए। हमारे गाँव में, सिटियों में बहुत सारे और भी ऐसे महल है जो आज दर दर पूरे टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। तो हमें उनको भी संरक्षण देना चाहिए, गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट और जो भी लोकल लोग हैं वो थोड़ा इसमें सब कंट्रीब्यूट करे तो वो स्टोर हो पाएंगे। अगली जनरेशन उसको देखेगी कि हाँ, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ छोड़ा है, वरना तो सब तहस नहस हो ही जाना है। आने वाली पीढ़ियाँ, जैसे हम अपने पूर्वजों को धन्यवाद बोलते हैं, वैसे वो भी हमें धन्यवाद करेगी कि हम लोगों ने उनके लिए इतना सारा अच्छे से स्टोर करके रखा है।
तो चलिए हम कोशिश तो करते हैं, बाकी देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है। सब लोग थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन करते ही हैं अपनी तरफ से। तो चलो अब मैं आपको हथियारों वाले सेक्शन में लेके चलती हूँ। आप देख पा रही हो यहाँ पे एक से एक बढ़ के गन, तलवारें, जो भी बाहर की होती है ना, वो भी सारा स्टोर करके रखा। आप देख पाओगे कि तलवारों की वैरायटी क्या है। तलवारों के साथ साथ यहाँ पे चाकू, छुरी, इनकी अलग अलग वेरिएशन, आपको इतना सारा वेरिएशन देखने को मिलेगा। हम देख पा रहे हो कि कितना ज़्यादा वेरिएशन है यहाँ पे। तो चलिए गाइस, अब मैं लेके चलती हूँ आपको ये ट्रॉफियाँ बोल दो या जो पानी डालने के मग हैं, पता नहीं गाइस ये क्या है, बट कुछ अच्छा ही है। मुझे तो शायद ये पानी डालने के ही काम आते हैं ऐसा कुछ, या हुक्का पीने के काम आते हैं ये, मुझे इनका कुछ इतना आइडिया नहीं है। पर चलो कोई ना, आप देख लो, हुक्का ही लग रहा है शायद, ये हुक्के के वेरिएशन लग रहे हैं मुझे साइडों में। ये सबकी अलग अलग गैलरीज बनी हुई है यहाँ पे, और हर गैलरी में अलग अलग सामान रखा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारी गैलरी है जिनमें अलग अलग पोर्शन में, ऊपर की तरफ जाओगे तो ऊपर की मंजिल पे अलग पोर्शन है, नीचे वाले में अलग पोर्शन है, सब में अलग अलग एक बनाया गया थीम यहाँ पे। अब देखिए मूर्तियों का एक अलग हो गया, तो अब ये मूर्तियों वाली गैलरी चल रही है। और यहाँ पे जो भी एंटिक मूर्तियाँ, जैसे ये मेट्रो बनी है जयपुर में, तो उसके अंदर भी खुदाई में बहुत सारी मूर्तियाँ निकली है। तो उन मूर्तियों में को तो अब जो आर्ट गैलरी है जयपुर की, वहाँ रखा गया है, और इन मूर्तियों को शायद यहाँ की खुदाई में जो भी मिली है वहाँ रखा गया है। आप देख पा रहे हो कि हथियारों वाला सेक्शन फिर से आ गया है। और ये देखिए पूरा जो कवच होता है, युद्ध में जाते टाइम कवच पहन के जाता है सैनिक, पूरा लोहे का बना हुआ, और ये पूरे उसके हथियार है, सर पे पहनने के, हाथ पे पहनने के, पाँव में पहनने के, पूरे चाकू, छुरी, जो भी बंदूक, इनके बंदूकों के सबके नाम भी है यहाँ पे लिखे हुए हैं कि ये कौन सी बंदूक है, कौन सा चाकू, छुरी, सबके नाम है। और ये जो हाथ में शायद आगे युद्ध करते हैं उस टाइम पकड़ते हैं, मैंने ऐसे मूवीज़ में देखा है, ऐसा ही कुछ काम होता होगा। और ये शायद अब ये लकड़ी का ये पेंटिंग वगैरह होती है ना, शायद मांडला वगैरह, शायद ये उस टाइप का कुछ है यहाँ पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में विज़िट किया था, क्योंकि टाइम कम था, बट बंद होने का टाइम हो गया था ये। तो आप जाएँ तब अच्छे से टाइम निकाल के जाना, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब देख पा रही हूँ कि मैं अब ऊपर की मंजिल पे जा रही हूँ, आपको ऊपर का पोर्शन दिखाऊंगी पूरा। ऊपर भी आपको कपड़े वगैरह का पूरा दिखेगा कि, और यहाँ पे ये नहीं कि ओनली राजस्थानी कल्चर की कपड़ा वगैरह, आप देख पाओगे गुजराती ट्रेडिशन का है, जो अलग अलग बांधनी, जो भी अलग अलग होता है वो सारा यहाँ पे स्टोर करके बताया है। और इवन यहाँ पे पगड़ियाँ भी रखी हुई है, जो भी अलग अलग हमारे जो पूरे भारत की पगड़ियाँ ना, कि कौन से राज्य में कौन सी, या जो पहले की जो राजाओं के अलग अलग, मारवाड़ जैसे मेवाड़ अलग अलग इलाके थे, तो उस हिसाब से भी पगड़ियों का अलग अलग यहाँ पे पूरा विवरण देखने को मिलेगा। और पगड़ियाँ तो आपको ही पता है कि हर राजस्थानी की शान, मतलब पहले हुआ करती थी, अब तो आजकल पगड़ी का इतना ट्रेंड नहीं है, बस शादियों में देखने को मिलता है, बट कोई ना, पहले का जो था उसको यहाँ पे बताया गया है। और आप सब ये चीज़ें तो देख ही पा रहे हो, इसके साथ में आपको इस जो अल्बर्ट म्यूज़ियम है, इसकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे भी देखनी थी, क्योंकि मैंने इसका सुना ही था कि सच में यहाँ पे कोई लाश, मतलब जो मम्मी बोलते हैं उसको, मम्मीफाइड करके रखते हैं, जैसे मिस्र के वो है ना, क्या बोलते हैं अरे यार, पिरामिड वगैरह, मिस्र के जो पिरामिड है, तो मिस्र के पिरामिड में जो मम्मियाँ रखी है उसी टाइप से यहाँ पे भी एक मम्मी को पूरा स्टोर करके रखा है। और ये बहुत पुरानी है, इसकी एज बहुत ज़्यादा है। आप देख पा रहे हो कि ये, अब लगता है ना कि लाश के पास जाने में डर लगता है ऐसे, बट आपको यहाँ ऐसा डर वर कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि इतने सारे लोग, वरना पर्सनली लड़कियों को तो बहुत डर लगता है कि लाश पड़ी है, लाश पड़ी, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, इसको इतना अच्छे तरीके से स्टोर करके रखा हुआ है। और इसकी एज देखोगे आप तो कितनी, 4000 साल पुरानी है, और अभी भी ऐसे की ऐसी रखी हुई है। तो मैं सोचा ये एक फ़ेक न्यूज़ है कि भाई हाँ, ऐसे रियल में थोड़ी होता है कि कोई लास्ट, बट ये रियल है। और यहाँ पे आप जाके इसको ज़रूर विज़िट करना, क्योंकि मेरा डाउट तो क्लियर हो गया कि हाँ सच्ची में यहाँ पे ऐसा कुछ है। और वैसे गाइज़, मैं आपको वीडियो में कितनी भी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, आप अगर रियल में जाके देखोगे तभी आपको राजस्थानी कल्चर के बारे में इतना डीपली जानने को मिलेगा। यहाँ का पूरा खाना वगैरह, जो अलग अलग कारीगर थे, जो सबका होता है ना कि कैटेगरी वाइज डिवाइड था, वो सब भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबके अलग अलग काम डिवाइड होते थे, जो पहले गरीब अमीर, वो सब चीज़ें आपको यहाँ जाके ही पता चलेगी। वीडियो में चाहे मैं कितना भी एक्सप्लेन कर दूँ, वो आपको इतना क्लियरली समझ नहीं आएगा। तो आप ज़रूर, जब भी आप जयपुर से हैं या राजस्थान से हैं या बाहर से आ रहे हैं, तो अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम ज़रूर विज़िट करना। आप यहाँ पे जाओगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, इवन राजस्थान या बाकी पूरी कंट्री के बारे में, या पूरी कंट्री ही क्यों, पूरे वर्ल्ड के बारे में आपको जानने को मिलेगा। और आप देख पा रहे हो कि आप यहाँ ऋषि ऋषि हम तो सोचते हैं कि भाई हाँ साधु बाबा होते हैं, ये भाई एक ही चीज़ नहीं होता। आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी सारी वैरायटी है, इतने सारे टाइप के ऋषि होते हैं भाई, यहाँ पे जाओगे
और इन्हीं ऋषियों के साथ साथ यहाँ पे योग मुद्राएं भी बताई गई कि कितने टाइप के योग होते हैं, पूरे आसन वगैरह उनको भी पूरा बताया गया। और ये देख पा रहे हो बग्गी, जो राजा महाराजा की पुरानी बग्गी है वो भी यहाँ पे स्टोर करके रखी हुई है। आप देख पा रहे हो कि बग्गी कितनी खूबसूरत है। और ये यहाँ पे भी है, मेहरानगढ़ में भी मैंने देखी थी, वहाँ पे भी है। ये कंघी हो गई, ये जो है ना हाथी दांत से बने हुए, मतलब हड्डियों से बने हुए, हड्डियों के बने हुए ढांचे हैं। ये जो हड्डियों का पूरा सामान है, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ यहाँ पे स्टोर करके रखा है। आप देख पा रहे हो कि अभी मैं आपको ज्वेलरी वाले सेक्शन में भी लेके चलूंगी। ये पहले तो आप हड्डियों वाला सेक्शन विजिट कर लो, ये हड्डियों से बना पूरा सामान है। ये आप देख पा रहे हो कि अभी ज्वेलरी वाले सेक्शन में जा रहे हैं। और यहाँ पे देख पा रहे हो कितनी सुंदर सुंदर ज्वेलरी है। अभी आप देख पा रहे हो कि ये इतना ट्रेंडिंग में चलता है ना कि अपन नवरात्रा में पहनते हैं, और ये ट्रेंड हमारा पहले से चला आ रहा है। ये पहले से कितने साल पुरानी है, वो अभी तक ऐसी कैसी रखी हुई है। ये अभी देख पा रहे हो कि कितनी सुंदर सुंदर चांदी की ज्वेलरी, सोने की ज्वेलरी। अपने राजस्थान में पहले दादी नहीं पहनती थी कड़े वगैरह, अपन को तभी नाम भी नहीं याद है। अभी तो इतना ट्रेंड में नहीं है, बट ये पहले के टाइम की रखी है। और ये आप देख पाओगे कि सबसे बड़ी यहाँ पे जो वीणा रखी हुई है, वीणा के साथ साथ जो भी म्यूजिकल के बाकी इंस्ट्रूमेंट है वो भी सारे यहाँ पे स्टोर करके रखे हुए हैं। मुझे सबके नाम नहीं पता है, बट सब अच्छे से स्टोर करके रखा है। तो बस मैं तो बार बार कह रही हूँ कि आप अच्छे से खुद जाओगे तभी आप देख पाओगे, वरना वीडियो में मेरे बताने से तो मुझे नहीं लगता कि सारे लोग जाएंगे। देख पा रहे हो कि कितना सुंदर तरीके से, इतना अच्छा भाई, और इतना सस्ते में देखने को मिल रहा है, तो सब लोगों को जानना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। और जो जयपुर रह रहे हैं वो भी नहीं घूमते, तो उनको तो जाना चाहिए ही। आप स्टडी टाइम आई से थोड़ा होप फ्री गाइस होके मेरा आपको 1-2 घंटे ये की वीडियो भी बात होती है, काफ़ी इतना सब पसंद आया फ्री होगा। रहते हैं, जैसे फ़ोन बाकी चलाने में वीडियो वो को आप टाइम पसंद बर्बाद करते करते हो हो, वैसे उससे इसी अच्छा है कि वीडियो आप को भी आप अपना जाओ और बहुत सारा जयपुर को प्यार पूरा देना, एक्सप्लोर करो। लाइक कमेंट मेरा शेयर यही कहना है अकमन सबसे हो तो हाथ कर जोड़ देना, के। वैसे ऐसा कुछ ज़बरदस्ती नहीं है। और हाँ, जब जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय। और फिर मिलना अच्छे से ब्लॉग में, फिर से नया ब्लॉग लेके आऊँगी, उसमें भी आपको और कुछ इन्फॉर्मेटिव देखने को मिलेगा। अगर आप जयपुर विज़िट करो तो आप ये वाली चीज़ें बिल्कुल मिस मत करना। धन्यवाद, टाटा बाय बाय।